हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन ऑन लॉकडाउन विद केवी। कैसे सब लोग? सब बढ़िया। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत बहुत ज्यादा ही मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि उनकी बदौलत मैं आर्ट ऑफ लिविंग में इनिशिएट हुआ हूँ। उनकी बदौलत मैं श्री श्री रविशंकर जी के इतने क्लोज हुआ हूँ। और ये जो शख्स हैं गाना इतना बेहतरीन गाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर मोस्ट टीचर हैं। इनके अलावा ओके, ये एक बहुत ही अच्छे शानदार सुपर मोटरसाइकिलिस्ट है। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग की है उन्होंने। एक कॉर्पोरेट करियर उनका बहुत ही फ्लरिशिंग था। ये सब छोड़कर वो एक टीचर बने, एंड वन ऑफ द फर्स्ट एवर टीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। मैं बात कर रहा हूँ श्री नित्य प्रज्ञा जी। प्यार से हम उन्हें नितिन भैया, और उससे भी प्यार से हम उन्हें टाइगर कहते हैं। लेट मी कनेक्ट हिम विद। और आज का जो स्पेशल एपिसोड है वो सिर्फ ऋषि जी के साथ नहीं होगा। हमारे साथ मेरे 3 प्रिय मित्र वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। सिंपल कॉल जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरे साथ शरारत में थी। शी इज आल्सो रेस्टोरेंट है उसका, 1 BHK जो रेस्टोरेंट है वो है। हेली दारूवाला, हु इज आल्सो एन एक्टर एंड आल्सो पार्टनर इन 1 BHK। शी इज अ रेस्टोरेंट हरसेल्फ, वेरी प्रिटी, फैंटास्टिक डांसर। और आरजे मंत्रा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आरजेस आई हैव एवर सीन एंड अ वेरी फाइन, वेरी स्किल्ड एक्टर। तो ये 3 जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ ज्वाइन करने वाले ऋषि जी के साथ एक बहुत ही शानदार स्पिरिचुअल सेशन होगा। थोड़ा मेडिटेशन होगा, थोड़ा भजन होगा, और आनंद उठाइए एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। और इसमें जो मेडिटेशन होगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका फायदा उठाएं। जो गाइडेड मेडिटेशन ऋषि जी करेंगे, आप भी हमारे साथ उसमें ज्वाइन कीजिएगा एंड सी हाउ यू फील। ओके, और लेट मी ट्राई एंड कनेक्ट हिम। आई थिंक ऋषि जी ऑनलाइन है। हेलो। तेरी क्या प्रेजेंस है यार। जय गुरुदेव। वो आपकी आंखें हैं ऐसी। माय सच में। स्वीटहार्ट, माय गॉड ब्लेस यू। स्वीटहार्ट। इट्स योर मैं लव। जब भी पूछता हूँ, तुझे देखता हूँ, मेरे दिल में आनंद का और प्रेम का झरना फूटता आपके दिल में रस सागर में एक लहर उठी तेरे नाम पे। है। लव यू माय। अरे आई पीछे लव यू। पीछे बड़ा सुंदर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, क्या है वो? बेसिकली मैं अभी फिलहाल बच्चों के रूम में हूँ और मैंने लॉक कर दिया है। मैं हॉल में बैठता हूँ तो इधर उधर भागते, मैं रूम में जाता हूँ तो उधर उधर आते। मैं उनके रूम में आ गया हूँ। ओके, आप देखोगे, देखो यू सी। ये सब ये उनका रूम है ब्यूटीफुल, सारा। ब्यूटीफुल। So they don't know I'm in their room because least expected जगह। हाँ जी। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ऋषि जी, हमारा कॉन्वर्सेशन। बेसिकली वेलकम टू लॉकडाउन विद केवी। ये मैंने नया शुरू किया है बिकॉज पहले जो मैंने किया था 21 डेज का जो लॉकडाउन था, 21 क्वेश्चंस विद केवी, अब वो खत्म हो गया। लेकिन जो मजा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करने में, एंड यू नो विद सच इंटरेस्टिंग पीपल, आई थिंक इट्स। और जो आपने आइडिया दिया था कि हम लोग 3-4 मेरे जो दोस्त थे उनको इन्वॉल्व करें, एक छोटा सा अरे वाह। 4-5 मिनट का मेडिटेशन करें। मतलब दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जब इसे Yes. अपलोड भी होगा या जब अभी जो लोग देख रहे होंगे, आई थिंक इवन दे कैन avail this 5-minute meditation also. You know, it will be so कहने तृप्ति मिलेगी। Yes. लोग सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, बोलिए। विजुअली ठीक लग रहा है ना सब कुछ। आप तो एकदम सुंदर लग रहे हो बहुत। थोड़ा है ना, यहाँ पे हेड स्पेस बहुत है, तो आप थोड़ा इसको नीचे कर सकते हो, मतलब थोड़ा ये। कम करूं? ओके। अरे ये बेस्ट, बेटर परफेक्ट, सुपर। है ना? या बस मुझे वही संभालना पड़ता है, मेरा टमी दिख जाता अच्छा, है। मेरा एक दोस्त आया है मंत्रा, मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ। हाँ। ये आ गया मंत्रा। हाय मंत्रा। Hello, गुड टू सी यू केवी। प्रणाम स्वामी जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस अच्छा, आपकी चाहत में खींचे चले आए यहाँ पर। आई नो, मैंने इसको लास्ट मिनट बताया ऋषि जी कि मैं ऋषि जी के साथ टॉक कर रहा हूँ, आ जाओ, बहुत आनंद आएगा। ये एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, दैट है, बहुत सपोर्टिंग है और बहुत सपोर्टिव भी है। हर काम में हाँ कर देता है, जैसे अरे आपने वाह, मंत्र आप ऑलवेज। क्या करते हाँ। ऋषि जी, मैं भी कलाकार हूँ। मैं हालांकि मैं केवी के साथ अभी काम भी कर रहा हूँ, टेलीविजन, थिएटर, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, और हैं? बस हर चीज में आनंद लेता हूँ। और
Wow. ऋषि जी मंत्रा जो है, he is one of the top most RJs of the country Oh. and a very skilled actor, very skilled. अरे वाह, अरे हाल ही में इनकी एक फिल्म आई थी आशुतोष गोवारिकर जी के साथ. He played a phenomenal क्या कहते हैं ना, historical character. एक सेकंड we have Simple coming online. अच्छा. अब भी सारे यार, और बहुत ही दिल से इतना प्यारा है ना ये, very very sweet. हाँ, वो उनके चेहरे पर दिख ही रहा है. मैं ऋषि मोटू पतलू, आपके पीछे केवी, आपके पीछे मोटू पतलू है. मैं मेरे बच्चों के रूम में हूँ. बच्चों के रूम में मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे मोटू पतलू. Oh, this is going to be so interesting. There is one more person who has joined, no? Yeah, Simple Call. She is an actress, come restaurateur, come very spiritually inclined. अच्छा. अरे और हेली भी आ गए, चलो सारे आ गए. I can't see myself. Yeah. Hello everyone. Hi. Simple. Hello, अपना. namaskar. Hello Heli. Hi Heli. Hi. Heli, घुमा दो I अपना can't फोन. see Haley. I can't see Yeah, Haley wait. and Wait, yeah, Simple. I can see you. Simple अपना जो वीडियो है उसको ऑन करो. There is आपके फोन पे होगा स्टार्ट वीडियो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे. Okay. Start video, yeah. Yes. अब Such there a- you are. Namaskar. Hello. Welcome everybody on Lockdown with KV. Okay. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है ऋषि जी, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी. ओके. हम Namaste. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. बेसिकली सब इन्हें ऋषि जी बुलाते हैं. हम इन्हें प्यार से टाइगर बुलाते हैं because he looks like a lion and a tiger. Yeah. So basically Rishi ji is the senior most faculty member of the Art of Living. He's a teacher. Okay. He's had a very successful corporate career in chemical engineering. And Mantra, you will love it. He is a very good motorbike racer. मतलब hardcore. Okay. Yes. And Wow. और simple, ये तुझे बहुत अच्छा लगेगा. He's a professional singer. Because अरे वाह. when Rishi ji sings, आपके एक डिमांड होगी बाद में कि आप वो जो आप उस टाइम आपने गाया था ना एक बार. Absolutely. It'll be a pleasure. तो ये है, ये बहुत छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है ऋषि जी. सॉरी आई कैन नॉट, ये मैं एक्चुअली लिखूंगा बट यू नो बट दिस इज. एंड मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जब आई डिड द कोर्स 20 years back. Okay, it's been 20 years, and the first man who I met and who introduced me into the art of living was Rishi ji. Wow. I met him when I was heartbroken. एकदम दिल का टूटा हुआ जो एक मरीज होता है ना. I just broke off with my girlfriend और दुनिया खत्म हो गई थी. ऐसे वक्त में सही गुरु की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है. बिल्कुल. But I remember कि you had joined the Art of Living because you used to talk about it. You used to go there. Yeah. I remember many years back. अभी भी बात करता हूँ. I had done a course when I was in school. I have also I done. don't remember much. Yeah, because my family, my auntie, like all of them are followers. So when I was in school, I had done a course for 7 days or something. And I've done it twice. मंत्रा के बारे में मैंने आपको बताया. Heli, Simple, you all know Mantra, right? Yes, of course. Hi. Rishi ji, Heli and Simple are very popular, very renowned, very lovely actresses. Okay. Popular in and they run a restaurant together also. Yeah, Bombay में. Yes. Yes. So multi-talented है. And Simple sings also. Heli dances very well. तो आप basically या आप बात कर रहे हो set of very skilled artists. Oh my God. That's just singer to a dancer to an pompous. RJ to my sweet Gunda. Yes. True. Yeah. तो ऋषि जी सबसे पहले ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे because considering हम इस लॉकडाउन पीरियड में हैं and everybody's got some thought or the other, चाहे वो एंजाइटी के थॉट्स हो, चाहे वो
वरी के थॉट हो, चाहे फियर के थॉट हो, मेरे में ना एक बड़ा ही, मतलब विद गॉड्स ग्रेस फैमिली है, सब कुछ है, बट एक अजीब रेस्टलेसनेस सी होती है, यू नो, there's so much I want to do, लेकिन लॉकडाउन है, I sometimes I don't know मैं उसे चैनलाइज कैसे करूं, I don't understand. ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एड्रेस करूंगा. मैं जीवन को देखता हूँ, ये जीवन ये मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट बहता हुआ फ्लो है जीवन का. और हम सब के लिए, हर जीव के लिए ना, हर मोमेंट आप देखेंगे तो 2 सेक्शंस वाला लाइफ दिखेगा. एक तो बाहर की दुनिया है और दूसरी हमारी अंदर की दुनिया है. अच्छा, बाहर की दुनिया थोड़ा सा अगर उसको एनालाइज किया जाए तो 3 एस्पेक्ट से बाहर की दुनिया बनी है: व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति. पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशंस. आप आपके आसपास देखो, लोग होंगे, आसपास चीजें रखी हुई हैं, एंड सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है. जैसे जब 5 मिनट पहले आप कुछ और कर रहे थे तो सिचुएशन अलग थी. अभी हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन अलग है. थोड़े समय में मेडिटेट करेंगे, सिचुएशन अलग होगी. तो बाहर की दुनिया पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से बनी हुई. वैसे अंदर की दुनिया 7 सेक्शंस वाली है. बहुत टेक्निकल पास एस्पेक्ट में कह रहा हूँ जीवन का. बॉडी है, ब्रेथ है, माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो, और इन सब के द्वारा जीवन का एक्सपीरियंस करने वाले ये सोल्स हैं, जीव है. आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, सोल कहो, स्पिरिट कहो उसको. नाउ इन बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया का ये जो मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट फ्लो जा रहा है, आप देखेंगे जैसे बाहर की दुनिया का आपकी अंदर की दुनिया पर इन्फ्लुएंस होता है ना. किसी को मिलते हो आपको अच्छा लगता है, प्रसन्न फील होता है. किसी और को मिलते हो आपको दूर ही रहने का मन करेगा. उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज पर इफेक्ट करती है. वैसे ही आपकी एनर्जीज का भी आपके आसपास के वातावरण पर इन्फ्लुएंस होता रहेगा. आप ये समझिए मैं क्या कह रहा हूँ. ये हो सकता है कि बाहर की जो दुनिया है ना, व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों वाली, आपका उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई कंट्रोल ना हो, काबू ना हो. ये हो सकता है. हम सबका यही है कि हम बाहर की दुनिया कितना कंट्रोल कर पाएंगे, वी डोंट. बट अंदर की दुनिया के ऊपर हमारा काबू हो सकता है. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. सॉरी टू इंटरप्ट ऋषि जी. बता. बहुत ही इट्स वेरी, आई एम श्योर इवन दे विल अंडरस्टैंड. मैं ना बहुत इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट करता हूँ. कभी कभी मन के लिए करता हूँ कि अच्छा लगता है, कभी दूसरों के लिए भी करता हूँ कि लोग देखें, उनको अच्छा लगे. तो मेरे मन में ना एक ऐसा थॉट आता है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे यार कोई अपने आप को, जस्ट दैट इट्स बीइंग टू मच. मुझे ऐसे मन में ऐसे होता है. फिर कभी मैं मन को मारता हूँ और बोलता हूँ यार भाड़ में जाने दो, कि आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक, बिकॉज इतने सारे और लोग हैं हु लाइक व्हाट आई डू. और मैं मन से करता हूँ, मैं कोई फेक तरीके से नहीं करता हूँ कि. तो ये हमेशा मेरा चलता रहता है अंदर. हाँ, मैं ना उसको ये कहूंगा कि आपकी अंदर की दुनिया में जो घट रहा है ना, आप गौर से देखोगे, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, ये 2 सेक्शंस वाला अपना जीवन है, लेकिन इंपॉर्टेंस है अंदर की दुनिया का. आपके अंदर प्रसन्न भाव जगा हो तो उस मोमेंट के लिए जीवन बड़ा सुंदर है. अच्छा, अंदर की दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रही है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो बाहर की दुनिया में सब तरह का अबंडेंस होने के बावजूद अंदर गड़बड़ है, तो उस मोमेंट के लिए जीवन का क्वालिटी बेकार है. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बाहर की दुनिया पर हमारा कोई काबू ना हो, कोई बात नहीं. हम अपनी अंदर की दुनिया को सुंदर बनाए रखने का स्किल सीख लें. उसके लिए एक मैं छोटा सा नुस्खा देता हूँ. इफ यू विश यू कैन यूज दैट इन योर लाइफ आल्सो. बहुत प्रैक्टिकल यूजेबल टेक्निक है. मैं उसको 3 स्टेप का प्रोसेस कहता हूँ. स्टेप नंबर 1, तुम अपने जैसे 2 आंखों से तुम बाहर की दुनिया देखते हो ना, वैसे अपनी अंदर मन की आंख से अंदर भी नजर रखना चाहिए. जैसे सपोज टीजे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो टीजे ने ये किया इसलिए गड़बड़ हुई, उससे अच्छा मैं ये कहता हूँ
मेरे मन में ये भाव उठ रहा है अभी. So disconnect your mind from the outer world and just be a witness to what is happening in your inner world. That is step number 1. मैं उसको observation का step कहता हूँ. Step number 2, आपके अंदर जो भाव घट रहे हैं, जो भी इमोशंस उठ रहे हैं, उसमें कौन सा इमोशन रखने लायक है और कौन सा त्यागने लायक है. What is worth keeping and what is not worth keeping. इन दोनों को फिल्टर कर लेना चाहिए. मैं उसको इंटेलिजेंस का, विवेक का फिल्टर कहता हूँ, सयानेपन का फिल्टर है. सो तुम डिसाइड करो तुम्हारे मन में कौन सा भाव तुम रखोगे, कौन सा भाव त्याग दोगे. ये फिल्टर लगना. अबे जैसे वो ऑब्जर्वेशन हुआ, वही टीजे का भाव के गुस्सा आया कि उसने ये काम नहीं किया. अरे नहीं, अच्छा है ना, तो इजी प्रोसेस हो जाएगा समझने. गुस्सा आया, व्हाई डिड शी से दिस, व्हाई डिड शी डू दिस. मैं ये कहता हूँ, बाहर की दुनिया से अपने मन को छुड़ाकर अपने अंदर की दुनिया का ऑब्जर्वेशन. सेकंड स्टेप, फिल्टर ऑफ विवेक, फिल्टर ऑफ इंटेलिजेंस, फिल्टर ऑफ सयानापन. एंड देन द थर्ड स्टेप, मैं कहता हूँ, जो भी भाव तुम्हें अप्रसन्न कर सकता है या अपवित्र कर सकता है, इन दोनों को समझाऊंगा मैं. एनीथिंग दैट कैन मेक यू अनहैप्पी और इम्प्योर, उन दोनों गड़बड़ों को जगाने वाले किसी भी भाव को बाहर जाने वाली श्वास के साथ तुम समर्पण करते जाना. ये ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर कहता हूं मैं उसको. सरेंडरिंग माने क्या? तुम आउटगोइंग ब्रेथ में वो विचार रखते जाओ. नेचर ने ऑलरेडी हमें वो रिलीज सिस्टम दिया हुआ है हमारे आउटगोइंग ब्रेथ में. हम उसका इस्तेमाल करना सीख जाएं अगर, तो एनीथिंग इन योर माइंड यू वांट टू ड्रॉप, यू आर एबल टू ड्रॉप इट. नेचर ने ऑलरेडी वो एबिलिटी रखी है हमारे मन में. तो मैं ये कहता हूँ, ऑब्जर्व करो अपने मन को, फिल्टर लगाना सीखो और बाहर जाने वाली श्वास के साथ लेट गो करना सीखना. और ऐसे विजुअलाइज करना एज इफ यू आर एक्चुअली ब्रीदिंग आउट द एंगर, ब्रीदिंग आउट द नाराजगी, ब्रीदिंग आउट इवन द गिल्ट. कभी कभी अपने से गलती हो गई और गिल्ट बहुत आ गया, तो उस गिल्ट को भी रखना नहीं अपने मन में. तुम्हें गलती का एहसास हो गया है ना, यही काफी है. अपने आप को कोसने की बिल्कुल जरूरत नहीं. मैं कहता हूं, कमिट करो कि वही गलती फिर से नहीं करेंगे और वो गिल्ट त्याग के कंप्लीटली फ्री हो जाए. आई एम सेइंग दिस, किसी को ब्लेम करें उससे भी हमारी कॉन्शियसनेस जलती है. अपने आप को ब्लेम करते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ ऑनर, सब कुछ खत्म हो जाता है गिल्ट की वजह से. और तुम्हारे आसपास का वातावरण, वो अपने आप को कोसने वाला व्यक्ति होता है ना, वो आसपास भी गलतियां ढूंढता रहता है. फिर वैलिडेटेड फील करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ गलती such a dangerous activity. I wanted to ask you about emotion. जैसे आपने बोला कि इमोशन निकाल देना, कोई इस तरह का इमोशन जो प्लेजेंट नहीं है. मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ और इसी तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करती हूँ. लेकिन कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है. कभी अगर बुखार हो गया, ये मेरे साथ हुआ भी है कि मुझे बुखार हो गया और काफी बुखार हो गया, खांसी आने लगी, और ये 2-3 बार हुआ है इस 1.5 महीने के बीच में. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रेस ना लूं, लेकिन जब सांस नहीं आ रही होती या एसिडिटी हो रही होता है, बुखार हो रहा था, अनईजीनेस हो रहा होता है, तो मन में विचार आते हैं. मैं मेडिटेटिव म्यूजिक लगाती हूँ, कुछ करती हूँ, थोड़ा फील होता है, बट डिस्कनेक्ट नहीं कर पाती उस इमोशन से. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दैट आई एम एबल टू डिस्कनेक्ट. यूजुअली मैं डिस्कनेक्ट कर पाती हूँ. जी, ओके. ये इसमें एक बात कैसे कंट्रोल करें? जी, मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एड्रेस करूंगा. आप ये देखिएगा, अपने मन में है ना, जो भाव बार बार जगते हैं, अपने मन को उस भाव की आदत पड़ती है. बिल्कुल. आप ये देखिएगा, जैसे किसी को गुस्सा करने की आदत है, तो कैसे पड़ गई? तो बार बार गुस्सा करते करते आदत पड़ गई उसकी. किसी को चिंता की आदत है, वो कैसे पड़ी? बार बार चिंता करते करते आदत पड़ गई. अच्छा, मैं ये कहता हूं कि
जैसे रेगुलर बेसिस पे कोई भाव जग रहा हो मन में तो उसकी आदत पड़ती है, आप रेगुलर बेसिस पे उस भाव को त्यागते जाओगे ना तो उसकी आदत छूट भी जाएगी। ऐसी फैंटास्टिक एबिलिटी वाला माइंड है अपना। अच्छा, आप अपने मन में एक लिस्ट रखना हमेशा कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम। मैं क्या कहता हूँ, जीवन के ब्लॉसमिंग का जो प्रोसेस है ना, उसके दो स्टेप्स हैं। एक तो नेगेटिव टू न्यूट्रल है और दूसरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। माने क्या, सपोज तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मन में कोई गड़बड़ वाली आदतें पड़ी हुई है तो उसमें से फ्री होना ये नेगेटिव टू न्यूट्रल का स्टेप हुआ, करेक्ट? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, तुम्हारे अंदर जो सुंदर सुंदर भाव ऑलरेडी बनाने वाले ने, नेचर ने रखे हुए हैं, उनको जितना आप ब्लॉसम करते जाओगे, जैसे प्रेम का भाव है, सेलिब्रेशन का भाव है, एंथुजियाज्म का भाव है, नॉटीनेस का भाव है, दे आर सच ब्यूटीफुल फ्लेवर्स। कंपैशन का भाव, जितना रेगुलरली आप उसको जगाते जाओ उसकी आदत बनाते जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ नेगेटिव टू न्यूट्रल जो है, इट इज लाइक रिवर्स गियर्स को डिसएंगेज करना, एंड न्यूट्रल टू पॉजिटिव यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में डाल के गाड़ी को जिस तेजी से आप चलाना चाहो चला सकते हो, वो गेम है पूरा। सो उसके लिए मैं ये कहता हूँ, आप अपने मन को देखना कि हमें यूजुअली क्या लगता है कि किसी के बिहेवियर की वजह से मुझे ये इमोशन, या किसी सिचुएशन की वजह से मुझे चिंता हो रही है, ऐसा हम समझ लेते हैं। मैं कहता हूं सिचुएशन, पीपल, थिंग्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, आप गौर से देखना, आपके अंदर ऑलरेडी जो पड़ी हुई आदतें हैं ना, उसको ट्रिगर करने का काम करते हैं सिर्फ, जिसको हिंदी में है ना निमित्त कहते। पीपल, सिचुएशंस और थिंग्स, दे बिकम जस्ट निमित्तस, एक एक्सक्यूज बनते हैं अपने अंदर की आदतों को ट्रिगर करने के लिए, और हमारा अनुभव बनता है हमारी आदत की वजह से। अपने पास एक लिस्ट रखना चाहिए। सिमी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जीवन को नुकसान करने वाली कौन सी आदतें हैं आपके अंदर, उसको जानना जरूरी होगा बेबी। और उसमें से फ्री होने के लिए एक छोटा सा कमिटमेंट कर लो। मैं उसको रिलीज करने का भी एक सुंदर सा प्रोसेस दे दूंगा आपको। 5-7 मिनट हम वो साथ में कर लेंगे। एनीथिंग यू वांट टू ड्रॉप फ्रॉम योर माइंड, यू आर एबल टू ड्रॉप। वाओ। मुझे बस ये है कि मुझे बस ये था कि नॉर्मली मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेती, मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, बिकॉज मैं स्ट्रेस को यूजुअली आई टेक इट स्ट्रेस की ये एक आउटर एंटिटी है, तो आई डोंट हैव एन इमोशन, आई सी लॉजिकली कि है, ये विल फिगर आउट कि कैसे है। पर जब बीमारी होती है और दर्द हो रहा होता है, तो दर्द के साथ साथ घबराहट और चिंता भी हो रही होती है। नॉर्मली बुखार में नहीं होता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अभी कि ये तो नहीं हो गया। हाउ डू यू डिस्कनेक्ट दैट फियर, इमोशन ऑफ फियर, जब आप उस चीज से गुजर रहे हैं? वो आप उससे ना एक डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर बता लो कि तो कुछ कोरोना नहीं हुआ, रिलैक्स। नहीं वो दैट्स ऑलराइट। Yeah, what you feed to your mind is what. नहीं, it's not about what I feed. It's a thing your body is feeling. You want to get out, but दर्द तो हो रहा है ना, बुखार में दर्द हो रहा है, uneasiness हो रहा है. How to let your mind be in control is what I'm asking. Do you really want the answer? जी पक्का। तो फिर मैं देखो कह रहा हूँ, मैंने उसको जो देखो ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर कहा। आपको अगर उसको त्यागने का मन है, फियर को या एंजाइटी को, तो त्यागने के लिए अपने पास तरीका है। कभी कभी क्या होता है, हम त्यागने का मन नहीं बनाते, हम उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम उसको वैलिडेट, ये जस्टिफाइड है मेरा फियर, ऐसा एक भाव बन जाता है मन में। ट्रू, तो बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या कहते हैं, द मोर यू जस्टिफाई समथिंग, श्योर इनफ इट विल स्टे विद यू। यस, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे लोगों को अपने गुस्से को भी जस्टिफाई करेंगे कि ये इसने ऐसा किया इसलिए मैं गुस्सा या माताओं को देखो, वो चिंता को भी जस्टिफाई करती हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में ऐसा हो रहा है इसलिए मैं
चिंता चल रही है। The more you justify something, more it will stay with you. मैं कहता हूँ, if you are ready to drop something, you already have an extraordinary power to drop anything at will. Now एक और बात इसी के साथ जुड़ी हुई। There is something called, आपने वो सीक्रेट मूवी देखा हो तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है उसको। उसको कहते हैं द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। यस, आप अपने मन में अगर कोई भाव जगने देते हो ना, तो वही उसी तरह की घटनाएं हम अट्रैक्ट करते रहते हैं अपने जीवन में। ट्रू, इसलिए मैं कहता हूँ कि नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल पैम्पर नहीं करना अपने मन में, उनको त्याग ही देना चाहिए। फियर को अगर हम जस्टिफाई करें, वो रहता है अपने मन में और उसी तरह की घटनाएं भी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत करेजियसली काम करना चाहिए। नो, गुजराती लैंग्वेज में एक बड़ी सुंदर कविता है, वो एक वन लाइनर है। कहते हैं, हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जो। माने हरि का मार्ग ये वीरों का मार्ग बताता है, वीरों का काम मार्ग। और कायर लोग यानी क्या, मन से जो थोड़े से दुर्बल लोग हैं वो इस मार्ग पे ज्यादा चल नहीं सकते, ऐसा बताते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा करेजियसली ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, और जो भी त्यागने योग्य है ना उसका लिस्ट रखना अपने मन में कि ये भाव जब भी जगेंगे आई विल ड्रॉप देम। अच्छा, अगर आप लोगों का मन हो ना तो कभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि आपके जीवन को नुकसान करने वाली कौन सी आदतें हैं। भाई, हमारे शास्त्रों में इतना ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है सबका सब कि क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या त्याग देना चाहिए। हम कभी बात करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। मैं आज एक छोटा सा लिस्ट दे देता हूं आपको। जरा, इसको षड रिपु कहते हैं। क्या कहते हैं? षड रिपु। ओके। षड यानी 6 एंड रिपु माने दुश्मन। तो अपने ये 6 दुश्मन कौन कौन से हैं? तो काम वासना, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, ईर्ष्या, मोह, अटैचमेंट्स एंड इन्फैचुएशंस, मद माने ईगो। ईगो के 10-12 फ्लेवर्स हैं, कभी मैं बात करूंगा उसके फ्लेवर भी एंड हाँ, फ्लेवर्स अभी जैसे बास्किन रॉबिन आइसक्रीम, मैं कहा एक कम नहीं रहा ईगो, उसके भी फ्लेवर्स हैं। बट ही इज राइट, यस। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद माने ईगो एंड मत्सर माने जेलसी, ईर्ष्या। ये 6 दुश्मन हैं हमारे। अच्छा, ईगो जो है, मद यानी, इसके 10-12 फ्लेवर्स में क्या है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो, दूसरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो, तीसरा गिल्ट वाला ईगो, तो चौथा विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो, अपने आप को बेचारा मानने वाला ईगो है ये। एंड अपने सेल्फ पिटी भी करता है, अपने आप को भी सहानुभूति करता है, लोगों से भी पिटी मांगता है, सहानुभूति मांगता है। ये विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो होगा। 5वां है डिफेंसिव कॉन्शियसनेस वाला ईगो। यू नो, आपने कई बार देखा होगा कि आपसे कुछ गड़बड़ भी हो रही हो तो अपने आप के साथ भी उसको स्वीकार नहीं करते, उसको जस्टिफाई या डिफेंड करते रहेंगे मन में। वो डिफेंसिव कॉन्शियसनेस वाला ईगो बहुत नुकसान करेगा अपने जीवन में। 6ठा है अलूफ कॉन्शियसनेस वाला ईगो। यू नो, कुछ लोगों को ऐसे आदत पड़ गई, डिस्कनेक्टेड ही जीवन जीते हैं, अपने आप में एकदम अलूफ हुए। ओके, 6ठा फ्लेवर ईगो का अलूफ कॉन्शियसनेस का है। 7वां फ्लेवर है अटैकिंग कॉन्शियसनेस, वो ओवर पावरिंग, जो इंटिमिडेटिंग लोग होते हैं। ज्यादातर आसपास, उनके आसपास के लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटिमिडेटिंग। 8वां फ्लेवर है कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला। आप गौर से देखना, कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, ये कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाले लोग वो कहेंगे सब कुछ अच्छा था लेकिन करके वो एक शिकायत भिजवा देते। वो क्या करते हैं, किसी को रॉन्ग करके खुद राइट बनने का प्रयत्न करते हैं। किसी को रॉन्ग करेंगे और खुद राइट बनेंगे। ये कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाले ईगो का फ्लेवर, वो 8वां फ्लेवर है। 9वां फ्लेवर आप गौर से देखना, जिसको जजमेंटलनेस कहते हैं। यू नो, किसी को आदत पड़ी हुई होगी, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। लोगों को यू नो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, उनका अवेयरनेस लेवल काफी स्ट्रांग होगा, बट उसको लेके किसी ना किसी को जज करते रहेंगे बार बार।
वाओ। अच्छा, वो जज करने के चक्कर में है ना, लोगों से दूरी दूरी ही रहती है उनके मन में। वो बिलोंगिंगनेस, अपनापन, आत्मीयता, मस्ती, एक एक मेरेपन का भाव वो जग ही नहीं पाता जजमेंटलनेस की वजह से। एंड देन द 10th फ्लेवर ऑफ ईगो, मैं उसको कहता हूँ डूअरशिप। तुमने कुछ अच्छा किया हो, तुम्हें सक्सेस मिला हो, तो उसकी वजह से दिमाग में चढ़ता है डूअरशिप, कर्तापन कहते हैं उसको। ऐसे 10-11 फ्लेवर वाला ईगो है ये। तो मैं ये कहूंगा हमें त्यागने हैं ये 6: कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईगो के 10 फ्लेवर, 11 फ्लेवर, एंड मत्सर माने जेलसी। इन गड़बड़ों को त्यागो ना, मन इतना सुंदर है अपना, नेचुरली ही हम बड़े सुंदर और पवित्र और प्रसन्न ही हैं। बस ये गड़बड़ियां जब आती हैं तो जीवन को नुकसान होता है। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? नहीं सुन रहे इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई इंटरप्ट नहीं ले रहे हैं। ऋषि जी, आपने जो बात कही, मतलब ये खास तौर पे जो आपने ये 10 ईगोज की जो बात करी, इसमें से कम 8, 9, 10 पे तो टिक मार्क वाले लोगों को हम जानते हैं, इनसे हम सराउंडेड रहते हैं। ऋषि जी, खास तौर पे आपने जैसे बताया कि किसी भी इस किस्म के से आपको अपने आप एक किस्म का एक दूरी बनानी चाहिए, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ, या जितने भी आपने ये ईगोस बताए हैं, या सिंपल नेगेटिव माइंडसेट के साथ जी रहे होते हैं, आप इनसे दूरी कैसे बनाएं जब आप उनसे ही सराउंडेड है? एंड व्हाट इफ दीज आर closest people in your family? What do you do when they are your family members? आपने एक बात कही कि जैसे चिंता, जिन लोगों को चिंता करना ही है वो आदत सी बन जाती है। आपने माताओं का नाम लिया, वो तो सबसे आगे रहती हैं, तो वो उनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ यू। हाउ कैन यू रिमेन न्यूट्रल व्हाइल बीइंग सराउंडेड बाय पीपल हु आर इन्फेक्टेड बाय दीज कोरोनास? ये जो आपने इतने सारे भाव बताए, बिकॉज इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यू वांट टू हेल्प देम, maybe you need to help yourself first. What do you do when you're surrounded by these people? उसका एक सिंपल उपाय है, मंत्र। अपनी चेतना में तुम प्रेममय भाव रखो ना, तो तुम्हारी प्रेजेंस में ये ईगो सब के सब, किसी के मन में आए भी तो वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। प्रेम is the biggest antidote to any flavor of ego. उसी पे जिंदा है ऋषि जी, उसी पे जिंदा है। अच्छा, आप ये गौर से देखना, जहां सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया होगा वहां प्रेम खत्म हो गया होगा। जहां गिल्ट विक्टिम आया होगा प्रेम खत्म हुआ होगा। ये प्रेम के दुश्मन है, ऐसा समझ लो। ईगो का सबसे बड़ा गेम कंप्लीटली किल्स लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड वननेस विद पीपल। तो मैं कहता हूं तुम्हारी चेतना में तुम प्रेम बनाए रखो, और अपने आप को ये थोड़ी सी गहरी बात कह रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे चले हुए लोगों को ये समझ में आएगी। मैं कहता हूं तुम अपने आप को इतना बड़ा करो, विशाल करो, कि उनकी जो ये षड्रिपु की गड़बड़े हैं ना, उनको तुम समा सको अपने अंदर। You expand yourself and accommodate them in your consciousness. They will dissolve in your consciousness. आपकी चेतना में बड़ापन और प्रेममय भाव हो तो वो गड़बड़ वाला भाव लेकर आएंगे भी तुम्हारे पास, तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। They will be influenced by your consciousness. एक मिनट, this meeting has कर दिया शायद, केविन ने कर दिया। अच्छा जी, क्या किया? एक्सपैंड, वो टाइम बढ़ गया। गिफ्ट आया जूम की तरफ से, they've expanded. उनको भी अच्छा लगा है कॉन्वर्सेशन। We are doing something good here. We are doing something good. But you know, that is what I've been experiencing in the recent I don't even know how, maybe a year or more than that. I've become non-reactive. I'm just like so calm and peaceful that even if like the worst things happen to me or my closest people have done worse things to me, it's just like I understand why he must have done this or why she must have done this, and I just don't react. So people around me are questioning, obviously will question me that how are you not angry? You should be angry. How are you not feeling this? I'm like, मुझे नहीं feel हो रहा है, और अगर मुझे होता भी था
तो 5 मिनट के लिए होगा, 10 मिनट के लिए होगा, and then I again go back to my inner being, and like I again go back to being what I was. And obviously you're hurt, but you let it pass. You just surrender to it, that okay, this is happening, let it pass. So I've become non-reactive. So sometimes I'm like, why am I not feeling anything? Why I should be feeling something, no? So yeah, that anger though has vanished only. Anger is, I have not experienced it. Like maybe I would get angry with my brother on little things. Like all that is fine, but like when somebody's actually done something where anyone would naturally be extremely angry or upset, I don't feel anything. So that was also a concern once. Why is that happening? इसमें if you wish to understand your mind even deeper, तो उसमें है ना, ये थोड़ा सा एटम बॉम्ब जैसा है. आप गौर से अपने मन को समझते जाओगे ना, तो ये बात समझ में आती है. अपने सुखों का कारण भी अपने अंदर ही, और अपने दुखों का कारण भी अपने अंदर ही. बाहर की दुनिया सिर्फ अंदर बने हुए स्विच बोर्ड को, बटन्स का जो एक बोर्ड बना हुआ है, उसको दबाने का काम करते हैं बाहर की दुनिया. सही बात. इसीलिए अच्छा, मैं कई बार ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो हमारे साथ, मैं उसको मेंटर कहूँ या गाइड कहूँ, या कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, somebody who will not care too much for your ego, but आपके लिए जो सुनना जरूरी होगा वो सीधा रिस्क लेके तुम्हें सीधा सीधा बोले, ऐसा कोई एक व्यक्ति, तुम्हारे 1-2 व्यक्ति रखने चाहिए हमेशा अपने पास. कभी कभी क्या हम अपने आप को ऑब्जर्व करने में चूक जाते हैं, बट पीपल अराउंड अस आर ऑब्जर्विंग अस. और ऐसे 2 लोग होंगे ना जो तुम्हें सही समय पर दिखा दे कि ये गड़बड़ कर रहे हो. अच्छा, उसमें क्या, अपने इकोसिस्टम को अगर इस वे ऑफ थिंकिंग में, इस वे ऑफ लिविंग लाइफ में अगर हमने ओरिएंट करके रखा हो ना, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. आई थिंक हमारे आसपास तो बहुत लोग हैं ऐसे जो बताते रहते हैं और हम सुन भी लेते हैं कि अरे ऐसा ऋषि जी, जो आपने बात कही है ना कि ऐसे लोग होने चाहिए, समटाइम्स आई फील मैं भी वो लोग में मैं आता हूँ कि मैं दूसरों के लिए टू टेल देम द ट्रूथ, आई डू टेल देम, दे डोंट लाइक इट, उनको अच्छा नहीं लगता है, पर हम सोचते कि छोड़ो ना, व्हाई डू वी. लेकिन केबी, मैं ये कहूंगा कि बोलना तभी चाहिए जब सामने वाले का सुनने का मन है. वो सेंसिटिव रहना पड़ता है उसके लिए. बोलना तभी चाहिए. मैं जैसे सपोज मैं अभी कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो आपका मन ही नहीं कर रहा सुनने का, तो मैं 24 कैरेट गोल्ड बोल रहा हूं, उसका मीनिंग ही नहीं, मतलब हाँ, उसको तभी बोलना चाहिए. अपना प्रेम, अपनी आत्मीयता, अपना अधिकार जो है एक दूसरे पर ना, उसका इस्तेमाल करके पहले उनके मन को खोलो और फिर बोलो. ये स्किल होता है. अच्छा, उनको जब ये समझ में आए कि तुम उनके भले के लिए कह रहे हो, तो उनका मन खुलेगा. कभी कभी हम बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए तुम मत करो. I don't like what you're doing and that's why you should not do it. Nobody wants to hear it. But when it comes from this caring, this space of really compassion, कि अरे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा अगर वो इसमें से निकल जाए, तो उसमें से निकली हुई कोई बात हो तो इमीडिएटली स्पर्श करती है लोगों को. अच्छा, फिर क्या करना, मैं कहता हूं अपने जो सबसे निकट के लोग हैं ना, the people who are closest to you, your family members, your friends, जो मैं है ना, उसमें जापानीज एक कहावत है, कहते हैं हर व्यक्ति 3 जीवन जीता है. एक है जो दुनिया को दिखाता है, वो पहला है. दूसरा जो अपने लोगों के सामने वो होता है, वो दूसरा है. और तीसरा जो वो अपने आप के साथ. मैं ये कहता हूं जो दूसरा सर्कल है ना अपना, उसको ऐसा तैयार करो, ऐसा ओरिएंट करो कि जो आप अपने आप के साथ हो, वो अपने इकोसिस्टम के साथ, वो अपना जो ग्रुप है 5-7 लोगों का, उनके साथ तुम वैसे ही रह सको जो आप अपने आप के साथ हो. तो वो है ना, सत्य ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा मुक्त करेगी, फ्री रखती है. तुम जो अंदर है वैसा ही बाहर होते हो,
सबसे बड़ा फ्रीडम है ये। तुम्हें जब किसी के सामने कुछ दिखाने के लिए अंदर ना होने पर भी कुछ पहनना पड़े ना मुखौटा, आई एम टेलिंग यू इट इज द बिगेस्ट बर्डन। तुम थकते हो क्योंकि तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, वरना थकान होने का स्कोप नहीं है। तुम जो अंदर होते हो वैसा ही बाहर हो। अच्छा ये हो सकता है, अच्छा तुम लोग जिस इंडस्ट्री में हो ना वही तो करने ही पड़ेंगे कि इतने सारे मुखौटे पहनने पड़ते हैं हमें। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ वैसा ही लोग देखते हैं मुझे बिकॉज मुझे ऑनेस्टी की लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ बर्डन। तो मुझे तो लगता है कि मैं if somebody sees me they will know me what emotion I'm carrying ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरी सिचुएशंस ऐसी हैं जी। हाँ, अंदर की दुनिया को है ना एक बार शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, अंदर से बाहर तक का प्यूरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तब है ना क्या होता है, टेल यू, जब आपके पास ये 6 रिपू ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के 10 फ्लेवर और ईगो, मत्सर, ये जब छूटे हुए हो ना, तो फिर कोई रिस्क नहीं होता। जो अंदर है वही बाहर है, और सुंदर सुंदर वातावरण है। बिल्कुल। यू नो, आपको छुपाने का मन क्या करेगा, तो इन 6 गड़बड़ों में से कोई ना कोई गड़बड़ छुपाने का प्रयत्न करेगा। ऋषि एक वो 5-7 मिनट वाला करे क्या हम, बिकॉज़ आई थिंक वी हैव करना है अभी। लेट्स हाँ जी करते हैं, मजा आएगा। I'll tell you, मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंट कर लूं उसमें, एंड देन वी विल स्टार्ट। नेचर ने हमें 3 साधन दिए हैं, ऐसा समझो, 3 इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव। ओके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ योर अटेंशन, योर माइंड। आप जहां अपना मन लेके जाओगे वहां से सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज योर आउटगोइंग ब्रेथ। बाहर जाने वाली श्वास के साथ तुम जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है सरेंडरिंग का, लेटिंग गो का, ड्रॉपिंग इट का। सरेंडरिंग यानी वो किसी के सामने सरेंडर कर देना, ये बात नहीं कह रहा हूं। सरेंडरिंग इज लेटिंग गो। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारा मन छोड़ने के मूड में होगा तो बाहर जाने वाली श्वास के साथ तुम जब जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अगर छोड़ने का मन नहीं है तो कितना भी ब्रीदिंग करो कोई फायदा नहीं। आप प्लीज समझिएगा मेरी बात। जब मन में ये निश्चय है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉप द गार्बेज ऑफ द माइंड, तब बाहर जाने वाली श्वास के साथ तुम क्या करना, यू विजुअलाइज एज इफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू लेट गो, you are putting it in the outgoing breath. Your outgoing breath is the vehicle which is taking away all your garbage. Okay, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको छोटा छोटा गाइडेंस देता जाऊंगा, बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा। आप अपने ही आंख बंद करके बैठें और अपने मन को लेके पास्ट की यात्रा पे चलेंगे। Let's go into the journey of the past and whatever has happened in the past which you want to be free from, कहीं एंगर होगा, कहीं jealousy होगी, कहीं superiority inferiority complex वाला ego होगा, anything that you want to drop, okay, whatever comes up for you, you just keep dropping. अच्छा, उसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से मैं समझाऊंगा इसको। every individual, every human being who is connected with you is like a folder. और उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो फाइल्स जैसे हैं। अच्छा, उसमें से कुछ फाइल्स यू वांट टू कीप, कुछ अनुभव बड़े सुंदर हैं, यू वांट टू कीप देम, कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है, यू वांट टू ड्रॉप देम। तो जो अनप्लेजेंट कर सकता है आपको उसको ड्रॉप करते जाना। सो ईच इंडिविजुअल इज लाइक ए फोल्डर। आपके जीवन की कुछ बहुत इंटेंस कोई इवेंट्स हुई होंगी, वो भी फोल्डर्स जैसी हैं। देखो, सपोज किसी के साथ ब्रेकअप हो गया या किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तो वो इवेंट्स भी फोल्डर्स जैसी हैं, और उस इवेंट में जो जो भी हुआ होगा उसके इंप्रेशंस फाइलों जैसे पड़े हुए हैं अंदर। सो उसमें भी जो त्यागना चाहो आप त्याग सकते हो। यूज योर आउटगोइंग ब्रेथ। द थर्ड वन, देखो, आइदर पीपल आर लाइक फोल्डर्स और इवेंट्स ऑफ योर लाइफ आर लाइक फोल्डर्स। द थर्ड, दीज टेंडेंसीज, वो जो षड रिपु मैं कह रहा था वो भी फोल्डर्स जैसे हैं, जैसे काम वासना है,
तो जहां जहां वो लस्ट आया मन में और उसके द्वारा हमने जो जो एक्टिविटी की, उसके सब फाइल्स पड़े हुए होंगे उस फोल्डर में. क्रोध है, सपोज जब जब गुस्सा किया था उसकी सब इंप्रेशंस पड़े हुए होंगे उस क्रोध वाले फोल्डर में. सो आइदर पीपल आर लाइक फोल्डर्स और इवेंट्स आर लाइक फोल्डर्स और टेंडेंसीज आर लाइक फोल्डर्स. So you keep opening up all these folders and keep on dropping everything that you want to be free from. Use your outgoing breath. Everybody clear? Yes. Great. Let's do it. मैं गाइड करता जाऊंगा आपको. So आंखें बंद रखें. रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें. कंफर्टेबली बैठें. हाथों को घुटनों पर या गोदी में रख लें. हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला कर दें. Palms open to the sky. Relax the body except for the back. Let the back be as straight, comfortably straight. And with a clear sankalpa in the mind, clear intention in the mind, to be free from unpleasant memories, harmful tendencies, let us take the mind into the journey of our own past. मन को जाने दो जहां भी जाए. लंबी भरपूर सांसें लेते रहना. Continue to take long full breaths. और आपके मन में जो कुछ भी ऊपर उठता जाए वो बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते जाना. अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद करते जाएं. और किसी के साथ कोई अनहैप्पी मोमेंट याद आ जाए तो उनके साथ जुड़ी हुई अनप्लेजेंटनेस को त्यागते जाना. कौन से इवेंट में कौन सही था, कौन गलत था, कौन राइट था, कौन रॉन्ग था, इस जजमेंट में हमें कोई रस नहीं है. हमें रस है अनप्लेजेंटनेस को त्यागने में. और उसके लिए बाहर जाने वाली श्वास का इस्तेमाल करते जाना. अगर अपने से कभी कोई गलती हुई हो उन इवेंट्स को भी याद कर लो. और उन गलतियों के साथ जुड़े हुए गिल्ट को छोड़ते जाना.
गलती का रियलाइजेशन हो गया, वही काफी है। अपने आप को ब्लेम करते रहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी चेतना के आनंद के 6 दुश्मनों को भी एक के बाद एक देख लें। इनमें से किसी टेंडेंसी को आप त्यागना चाहें तो उसको भी त्यागते जाना। लस्ट को, काम वासना को त्यागने का मन है क्या, देख लो, छोड़ते जाओ। गुस्सा अगर त्यागने का मन हो तो जिनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कई बार लोग उन व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना चाहिए गुस्सा। Whoever you are getting angry at, drop the anger. किसी के सामने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, किसी से बड़ा होने का ईगो चढ़ा हो, सुपीरियर होने का मुखौटा पहना हो, या किसी के सामने आप छोटापन महसूस करते हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो, इन दोनों फ्लेवर्स ऑफ ईगो को त्यागना ही बेहतर है, बुद्धिमानी है। सेल्फ पिटी करने वाले विक्टिम कॉन्शियसनेस को भी छोड़ देना। किसी को लेकर बहुत सारे जजमेंट्स चल रहे हो मन में, तो उन जजमेंट्स को भी त्याग ही देना, शिकायतों को भी छोड़ देना। Neither we want to blame ourselves, nor we want to blame anybody else.
Let people be the way they are. Let the world be the way it is. किसी के बारे में अपने मन में अगर जेलसी हो, ईर्ष्या का भाव हो, कभी कभी हम उसको डिनाय करते रहते, हाइड करते रहते। मैं कहता हूं उसको जितना छुपाते हैं उतना अपने अंदर रहता है। उसको आने दो ऊपर। तुम बाहर जाने वाली श्वास के साथ उस जेलसी को त्यागते जाना। और फिर धीरे से अपने मन को वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। Bring your attention to your physical body. रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करते हुए अपना अटेंशन अपने सिर की चोटी के ऊपर ले आओ। Bring your attention to the top of your head. अपने शरीर के 7 चक्रों में सबसे ऊपर का चक्र सहस्रार चक्र कहते हैं, जहां आनंद का स्थान है। The crown chakra, where the bliss dawns, is right at the top of your head. सिर की चोटी पर अपना मन ले आते हुए इमेजिन करें जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए। Imagine as if you have become a fountain of joy, fountain of love. And from the top of your head, this shower of love is spreading into the whole world around you, right this moment. Long, deep, full breaths. Attention at the top of your head. And सिर की चोटी से जैसे एक आनंद का फव्वारा बह रहा है, fountain of joy and love is spraying itself from the whole existence around you. चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को फिर से याद कर लें।
और उनको भी इस अपनी सिर की चोटी से निकलते हुए आनंदमय प्रेममय फव्वारे में नहलाते जाए उन्हें भी। फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक, फ्रेंड्स, अपने वर्क से जुड़े हुए लोग, एक एक व्यक्ति को याद करते जाना और आनंदमय प्रेममय फव्वारे में उन्हें नहलाते जाना। You be the source of joy for the whole world. आप ही स्रोत हैं आनंद का पूरे विश्व के लिए। जैसे जैसे आप नहलाते जा रहे हैं विश्व भर को आनंद में, आप भी उसी फव्वारे में सराबोर होते जा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान अपने आप सुंदर होती जा रही है। और फिर इसी आनंदमय प्रेममय फव्वारे को ऐसे ही चालू रखते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। Taking your own time, there is no hurry at all. Take your own sweet time. Good. Yeah. कर्णवीर अभी भी डूबा हुआ है अंदर। वाह। Beautiful. Simi, did you enjoy it, baby? It was beautiful, yes. Wonderful. I actually forgot we were on this Zoom application. I forgot. And I opened my eyes, I was like, oh, charger on. केबी कैसा था? मेरे मगज में ऐसे एक हेलीनेस एक ऐसा लगा ही नहीं कि ऐप पे बात कर रहा हूँ, ऐसा लगा एकदम अंदर मेरे मन में ऐसा बोल रहे हो। और मतलब लिटरली इतनी आपने एक पाथवे बनाते जा रहे हो, जिस तरह आप गाइड कर रहे हो, जिस तरह आप बोल रहे हो हर एक लेवल पे, और उसी गाइड से आगे बढ़ते जा रहे हो। और फिर एक पॉइंट पे तो एकदम वेरी डीप, मैं सुन सब रहा था बट लिटरली बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। Do you know about 17 minutes हुआ meditation? Oh my God! 17 minutes. Wow. मुझे लगा 5-7 minutes maybe. हाँ, पता नहीं चला। Zoom को पता चलेगा। जी। गुरुदेव कहते हैं प्रेम में और ध्यान में समय का पता नहीं लगता। नहीं चलता, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। When you are in the moment and you're the happiest, time flies. अब बोलने दो जिसको कुछ भी बोलना है।
हमें पंडित जी हमें इनका गाना सुना है। ओहो अच्छा, ये एक बात नहीं। बहुत अच्छी चीज है। एक गाना सुनाते हैं। मैंने हमें तानपुरा रखा था पास में। अरे वाह, पता था रिक्वेस्ट आने वाली। यू नो ये एक्चुअली फिल्म सॉन्ग है, बट ऐसा लगता है जैसे मेरी तरफ से मेरे गुरुदेव के लिए ही लिखा गया हो। The kind of transformation he has brought to my life, ऐसा लगता है बस this is the story of my life. ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी ही महफिल। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज थी, तू साहिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी ही महफिल। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी ही महफिल। इस तरह से मेरी जिंदगी में
मजा आ गया। बहुत खूब ऋषि, बहुत ब्यूटीफुल। ऋषि जी वाह, सच में ये जब भी मैं ऋषि जी ये गाना गाते हैं, एवरी टाइम मुझे लगता है हर एक अलग पहलू दिखता है मुझे इस गाने में। सो ब्यूटीफुल। वाह, ये शब्द भी क्या सुंदर लिखे हैं लिखने वाले ने। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। Because of your presence, my whole existence is illuminated. मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी. This craze that I have for you, this attraction that I have for you, it should remain forever. कहते हैं beloved के लिए, लेकिन ये beloved के लिए नहीं है, ये उस beloved के लिए, उनके ultimate beloved के लिए. Such passion can only come for a master, and that can only happen for you. वो इबादत में निकल कर आ सकता है, इश्क से बड़ा इबादत. Yes, yes. मैं सोच रही थी कि अब भजन गाएंगे, और फिर मैंने सोचा कि इसको तो भजन की तरह भी लिया जा सकता है. अरे ये अलग लेवल पे, सीरियसली मैं क्यों ना, वो इसका जो सेकंड पैरा है इसका. कई बार सत्संग में मैं वो छैया भी गाता हूँ. क्या बात है. फिर शब्द हैं उसके, वो कभी-कभी है ना, सिनेमेटोग्राफी करने में वो एसेंस खत्म हो जाता है. वरना तो गुलजार साहब ने क्या सुंदर लिखा है ये. वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया. मैं उसके रूप का शहदाई, वो धूप छांव सा हर जाई. वो शौक है रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई. मैं किसी एक रूप में ढूंढ रहा हूँ उसको, और वो है कि रूप बदल रहा है. छांव पाँव के नीचे जन्नत होगी. अब मुझे शाहरुख खान कभी नहीं दिखेगा इसमें. Replaced by Rishi ji now. I swear. Wow. Haley's favorite. कभी इतना है महके तो नजर आ जाए कहीं. मैं उसकी फ्रेग्रेंस फील कर रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं पा रहा. तावीज बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए कहीं. एक बार मिल गया तो मैं तावीज बना के पहन लूंगा उसको. तावीज ऐसा इसलिए कहते हैं, वो तावीज हम बाथरूम में भी नहीं उतारते. उसको ऐसा बना लूंगा अपना कि वो कहीं छूटे ही नहीं. So mantra, I never noticed the lyrics. I know, अभी मुझे इतना एकदम I never thought. I'm always so much on the tune and the video of it. तो सिंपल हेली मंत्रा, ऋषि जी और मैंने और प्लस और हमारे बहुत सारे ऋषि जी के जो चाहने वाले हैं, हम लोगों ने करीबन 7 घंटे मैट्रिक्स देखने में लगाए. मैट्रिक्स को तोड़ा गया. मैट्रिक्स इज माय बाइबल. मैं उस चीज को आज भी, इनफैक्ट लॉकडाउन का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया. मैंने आज से कुछ दिनों पहले, आई वंस अगेन, एंड माय पीपल, माय मदर कैन टेल यू, आई हैव वॉक्ड इन द रूम वंस अगेन लाइक दिस. Everything that could have been said has been said. I think it is. remember ऋषि जी, एक सीन को भी एक सीन देखा, स्टॉप किया, और फिर उसको एक नॉलेज सेशन की तरह हमने उसको एनालाइज किया था. बहुत Matrix is a syllabus. I mean, how beautifully explained what they wanted to. बरोड़ा में देखा था ना हम लोगों ने. दिनू के घर पे ना. नहीं, आपके घर पे, आपके घर में, बरोड़ा में. ये क्या हुआ? I think Karanveer has. उनके ही नाम से. हाँ. I think he's come back, but I can't say. KV is back. KV is back. Sorry, मेरा वो बच्चों ने कनेक्शन बंद कर दिया बाहर. अच्छा, आप लोग कंटिन्यू थे. हम लोग चैनल की बात कर रहे थे, YouTube वाले चैनल की. और आप लोग मिस भी कर रहे थे. नाम क्या है YouTube चैनल का? नाम क्या है? ऋषि नित्य प्रज्ञा. उनका ही नाम. मेरा ही नाम.
So by ऋषि जी, आपने इनको आपके बुक के बारे में बताया? हाँ, अभी बस इंट्रोड्यूस किया, बता दिया उन्होंने। Okay, I was going to. Okay, but yeah, so very interesting. अच्छा, हाँ, और आप लोग उसको एंडोर्स करना चाहें तो एक बार देख लीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, 100%. I think the experience आज हुआ है, I think it was one of the best moments of my lockdown period, really. Absolutely. Same here, same here, absolutely. Very very nice, ऋषि जी, बहुत thank you. 4-5 दिन में एक और सेशन करेंगे। No, पक्का। अरे वाह, yeah. वाओ। ऋषि जी, आप भी इनवाइट करना चाहें उसमें प्लीज करिएगा। We'll have actually I would like to invite one of my friend who would love to hear you. I think but we will do it once again next week sometime. मजा आएगा। Yes. That'd be fantastic. I mean, thank you so much, Rishi ji, for this evening. I mean, it has to be the best, and thank you so much, KV, for inviting us. Man. KV, you're a man. Thank you all for coming, man. Really, thank you. Thank you. Thank you, KV. Thank you, Rishi ji. Okay, Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. Thank you. Bye bye. Jai Gurudev. Jai Gurudev. ऋषि जी हैं आप? हाँ, मैं हूँ। Hi, thank you so much, ऋषि जी. Really, बहुत अच्छा लगा. Really, I didn't expect कि इतना deep जाएंगे हम लोग. Beautiful it was. सच में really बहुत. और आपको भी जिस तरह आप उस गाने को आप गा नहीं रहे थे, और हमारे लिए तो नहीं गा रहे थे for sure. अब वापस चले। सच में जो जिस अलहड़पन के साथ आपने गाया ना, आज भी सेम गाना गाया, लेकिन रियली मेरे एक अलग फीलिंग मेरी इस बार वापस उठी। So beautiful. So beautiful. Wow. Love you, my dear. Love you so much, ऋषि जी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन ऋषि जी के साथ और हमारे प्यारे दोस्तों के साथ? सच में इतना डीप होगा, सच में मुझे भी नहीं पता था। I think it was beautiful. I hope you guys enjoyed. I hope आप लोगों ने उस मेडिटेशन को ठीक से क्या कहते हैं, ठीक से सुना और मेडिटेट भी किया। बट बस ऐसे ही जुड़े रहिए, और थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम ऋषि जी के पास और ऋषि जी के साथ एक बार फिर से आएंगे। And until then, I'll see you soon with this time with कोमल नाटा जी। कोमल नाटा जी इंडस्ट्री के बहुत ही renowned, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही renowned फिल्म क्रिटिक हैं, जिनकी एक मैगजीन भी बहुत पुरानी मैगजीन है, one of the pioneers, one of the first magazines, film trade magazines in Bollywood, called Film Information, उसके मालिक हैं, and a gem of a person. All right, so I'll see you with him I think after 2 days. Okay, God bless. See you guys on Lockdown with KV. Bye bye.